हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल रिवीजन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्रीलिम्स के सेकंड पेपर के लिए और जो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी है या फेडरल है पूछा जाता है। स्टेटमेंट भी देखेंगे इसके लिए हम। तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। फेडरल कैसे है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताया गया है। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है लेकिन रिजिड प्रोसीजर है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इसी केस में बताया गया था कि फंडामेंटल राइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि राइट को आर्टिकल में मेंशन किया गया हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इम्पॉर्टेंट फ्रेज है और ये है इंग्लिश ओरिजिन, आर्टिकल 14 में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी आर्टिकल 14 में है और ये है अमेरिकन ओरिजिन। पूछा जाता है दोनों का इंग्लिश ओरिजिन अमेरिकन ओरिजिन, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसी केस में आईपीसी का सेक्शन 497 को वैलिड बताया गया था। द चिल्ड्रन ऑफ आईएएस और आईपीएस आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन। जो आईएएस और आईपीएस के बच्चे हैं वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे। कौन से केस में कहा गया है? अशोक ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अमेंडमेंट इन प्रियम्बल पूछा जाता है कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही बार हुआ है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। किस ईयर में हुआ था 42nd अमेंडमेंट? 1976 में। क्या अमेंड किया गया था? फ्रेंड्स, 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं। नेक्स्ट है possession is intention coupled with physical power to exclude other from the use of material object। फ्रेंड्स, possession की डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस से और किसकी है ये डेफिनेशन? सेविनी की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, साथ में आप याद रखिएगा आई ऑफ लॉ बोला गया है जॉन लॉस्की के द्वारा। क्वेश्चन बन जाता है ये भी। possession is a de facto relation between person and thing। फ्रेंड्स, पोजेशन को डी फैक्टो रिलेशन बताया है पर्सन एंड थिंग के बीच में सामान्य, और ऑनरशिप को रिलेशन बताया है पर्सन और थिंग के बीच में डिग्विट ने। क्वेश्चन बनते हैं ये। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, आपके अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप इज ए प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ऑनरशिप की ये डेफिनेशन दी गई है हॉलैंड के द्वारा। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है हु आर नॉट लीगल पर्सन। फ्रेंड्स, यहाँ से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली लीगल पर्सन नहीं है, एनिमल्स लीगल पर्सन नहीं है, अनबॉर्न चाइल्ड, डेड पर्सन्स, मस्जिद भी क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लीगल पर्सन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एक्ट्स देखेंगे कब एनफोर्स हुए थे। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 में। सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी बनी थी 1973 में लेकिन एनफोर्स हुई थी 1974 में। सीपीसी, फ्रेंड्स याद रखिए, सीपीसी और आईपीसी की सेम डेट है 1 जनवरी। सीपीसी बना था 1908 में लेकिन एनफोर्स हुआ 1909 में। बनी 1860 में और एनफोर्स हुई 1 जनवरी 1862 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस दोनों की सेम डेट है 1 सितंबर 1872। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स दिया गया है सेक्शन 5 में। कैसे होता है? प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का कन्वे होना चाहिए, लिविंग पर्सन के द्वारा एक पर्सन को या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को दी जाती है, खुद को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, एंड किसको हो सकती है? 1 और मोर अदर लिविंग पर्सन्स। साथ में आप याद रखिएगा ट्रांसफ़र कैसा होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी। एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर कर लें, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड चैप्टर ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई टू। फ्रेंड्स, सेक्शन 5 से 53A तक का पार्ट मोहम्मदन लॉ पर
अप्लाई नहीं होता है, दिया गया है सेक्शन 2 में। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लें। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।